हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें आव्यूह में जो तीसरा प्रश्नावली है उसमें 8 नंबर तक सवाल हल किया था। इसके बाद देखिए आगे जो थ्योरी है उसको समझते हैं, इसके बाद सवाल हल करते हैं। देखिए आगे जो हम लोग को पढ़ना है कि किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वर्ग आव्यूह है ए, यदि कोई वर्ग आव्यूह है ए, तो दो बातें आप नोट कर लीजिए। क्या कोई वर्ग आव्यूह है ए, तो ए प्लस ए डैश जो होता है, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है। क्या होता है? ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं, इससे पहले की वीडियो में। एक सममित आव्यूह होता है। पहला चीज ये हो गया नोट में। दूसरा जो है कि a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश जो होता है एक विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। तो दो चीजें नोट कर लीजिए आपकी। यदि a जो है एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस ए डैश, अब ये a डैश क्या है? तो a का परिवर्त आव्यूह है। a प्लस ए डैश जो निकालेंगे वो एक सममित आव्यूह होगा और a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये दोनों बातें नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए तो a को अगर ऐसे लिख दें, ध्यान दीजिएगा, a प्लस ए डैश तो ध्यान से देखिए, यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिख दें। अगर इसको आप आरएचएस में जो है एलसीएम लेकर हल करेंगे तो फिर ए मिल जाएगा, यानी कि ए की जगह ऐसा लिखा जा सकता है, a इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। और समझिएगा यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है। तो जब a प्लस ए डैश सममित आव्यूह होता है तो इसमें 1/2 का इंटू करेंगे तो भी एक सममित आव्यूह होगा। और a माइनस ए डैश जब एक विषम सममित आव्यूह होता है तो इसमें भी 1/2 का इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? विषम सममित आव्यूह ही मिलेगा। तो ये वाला जो है एक सममित आव्यूह हो गया और यह एक विषम सममित आव्यूह हो गया। तो a एक वर्ग आव्यूह है, इसको हम लोग ऐसे व्यक्त कर लेंगे, यह एक सममित आव्यूह हो गया, एक विषम सममित आव्यूह। आइए इसको हम लोग सवाल पे समझते हैं। तो देखिए जो तीसरे प्रश्नावली का जो 9 नंबर सवाल है उसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, हल करते हैं इसको। देखिए 9 नंबर सवाल में आव्यूह a दे दिया गया है और कहा गया है कि 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, और इसको ज्ञात करना है। और एक कहा है कि 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। ये दोनों पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसको समझा रहा हूं, इसको निकाल लेते हैं। देखिए पहले तो ए डैश निकाल दिया जाए, तभी तो ए के साथ इसे जोड़ेंगे। तो ए डैश कैसे निकालेंगे? ए डैश का मतलब क्या है? आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। तो इसकी जो पंक्तियां है इसको स्तंभ में बना लेंगे। जो पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ तो बना लीजिए, 0 a b। इसी तरह से दूसरी जो पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ माइनस a 0 c। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना लेंगे, माइनस b माइनस c 0। ए डैश मिल गया। अब क्या करेंगे? a प्लस ए डैश निकालेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ a प्लस ए डैश इक्वल्स टू बनाते हैं। तो इन दोनों के संगत अवयव जोड़िए तो 0 प्लस 0 कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो लिखेंगे 0 a प्लस माइनस ए जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से b माइनस बी जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। माइनस ए प्लस ए जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 0, c माइनस सी जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस बी प्लस बी जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस सी और प्लस सी जोड़ेंगे 0 बन जाएगा। इसी तरह से 0 प्लस 0 0। तो निकाल लिया हम लोगों ने क्या? a प्लस ए डैश। अब इसी में 1/2 का इंटू कराना है, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू, अब इधर जो है प्रत्येक अवयव में 1/2 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए तो इसका प्रत्येक अवयव 0 है, 1/2 का गुणा कराएंगे तो 0 ही न रहेगा। तो ऐसे लिख दीजिए। तो हम लोगों ने
1/2 इंटू ए प्लस ए डैश ज्ञात कर लिया। ये जो पहला वाला कहा है ये वाला ज्ञात कर लिया। दूसरा वाला जो है आप बिल्कुल इसी तरह से, यहाँ मैंने जोड़ा है, इसमें ए प्लस ए डैश था तो हम लोगों ने ए प्लस ए डैश, ए और ए डैश को जोड़ लिया, और यहाँ ए माइनस ए डैश है तो आप क्या कीजिएगा, ए में से ए डैश को घटा लीजिएगा और इसको खुद से बनाइए। इसमें जो दूसरा कहा है कि 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए, इसको खुद से हल कीजिए। आगे देखिए हल करते हैं 10 नंबर सवाल। देखिए 10 नंबर जो सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने इससे पहले एक थ्योरी पढ़ा कि ए इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, ऐसा लिखा जा सकता है। जिसमें इसको हम लोगों ने कहा कि सममित अवयव है और ये वाला विषम सममित अवयव है, तो इसी रूप में बनाना है इसको। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग। क्या मान लेंगे, माना यही जो है क्या है, अवयव ए है। अब जब ये अवयव ए है तो यहाँ से आप ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, तो जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना लेंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लेंगे, दूसरी जो पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना लेंगे। और अब क्या करेंगे, तो a प्लस ए डैश चाहिए ना, तो क्या करेंगे, a प्लस ए डैश क्या कीजिए, a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश कैसे निकालेंगे, तो a और a डैश इसके संगत अवयव को जोड़ेंगे, 3 और 3 जोड़ लेंगे, कितना बन जाएगा 6। 5 और 1 जोड़ लेंगे, कितना बन जाएगा 6। 1 और ये 5 जोड़ लेंगे, कितना बन जाएगा 6। इसी तरह से -1 और -1 जोड़ लेंगे, कितना बन जाएगा -2। a प्लस ए डैश निकल गया। अब क्या, इसमें 1/2 का इंटू भी तो कराना है ना, इसमें 1/2 का इंटू करा लेते हैं। तो कराइए इंटू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। तो क्या करेंगे, इंटू कराएंगे तो इसके प्रत्येक अवयव में 1/2 से गुणा हो जाएगा। कराइए गुणा, 6 में 1/2 का गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा 3। यहाँ भी ये 3 बन जाएगा, यह भी 3, इसमें गुणा करेंगे तो ये -1 बन जाएगा। 1/2 का गुणा कराया है मैंने प्रत्येक अवयव में, बन गया इसका। तो a प्लस ए डैश इंटू ये 1/2 ये हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। अब यह चाहिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले a माइनस ए डैश निकालिए, a माइनस ए डैश निकालते हैं। तो a जो है इसमें से a डैश को घटाना है, तो घटाइए। 3 में से 3 को घटा लेंगे, 0 मिल जाएगा। 5 में से 1 को घटा लेंगे, 4 मिल जाएगा। 1 में से 5 को घटा लेंगे, -4 मिल जाएगा। और यहाँ -1 से घटा लेंगे, किसको, -1 को, 0 हो जाएगा। जो नहीं समझ में आया घटा के देख लीजिएगा। -1 से घटा लेना है किसको, -1 को। ये माइनस माइनस +1 +1 -1 0 देख लिया। तो इसमें 1/2 का इंटू करा लेंगे, फिर 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। इसके प्रत्येक अवयव में 1/2 का गुणा हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। ये इसमें 1/2 से गुणा होगा तो ये 2 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा और ये 0 है। हम लोगों ने ज्ञात कर लिया क्या, 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। अब समझिएगा, अब जो हम लोगों ने ये ज्ञात किया है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, ये 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, इसको इसमें रख लेते हैं। तो ए के जगह इसको लिख लेंगे, क्या, ए के जगह लिख लेंगे हम लोग पहली पंक्ति में 3 5 और दूसरी पंक्ति में 1 -1 इज इक्वल्स टू। और ध्यान दीजिएगा ये हम लोगों ने क्या किया है, क्या मिला है, यही मिला है। इसको लिख लेंगे 3 3 पहली पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में 3 -1 प्लस, और इसको हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ मिला है, इसको भी लिख लेंगे प्लस। ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको सही से। 0 2 पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में -2 0। तो ध्यान दीजिए ये वर्ग अवयव दिया गया था, इसको हम लोगों ने एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में, तो ये प्लस ये मतलब योगफल के रूप में ऐसे लिख लिया है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों अवयवों का आप फिर से मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसको जब फिर से जोड़ देंगे तो यही मिल जाएगा। तो फिर क्या फायदा होगा,
हम लोग को ऐसे व्यक्त ही करना है कि एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त हो। तो हम लोगों ने इस रूप में इसको व्यक्त कर लिया है और इसमें हम लोग जानते हैं कि एक सममित है और ये विषम सममित अवयव। हम लोग का सवाल ये पूरा हो गया। तो इसको आप ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, यही आपका आंसर बन जाएगा। आगे देखिए, इसमें जो दूसरा सवाल दिया गया है वह भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसमें 2 क्रम का वर्ग अवयव दिया गया था और दूसरे वाले में 3 क्रम का है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप उसको बनाएंगे। तीसरा और चौथा सवाल भी बिल्कुल यही है। तो 10 नंबर में मैंने पहला सवाल आपको समझा दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल खुद से हल कीजिए इसको। देखिए 11 नंबर सवाल क्या दिया गया है। देखिए 11 नंबर और 12 नंबर जो सवाल दिया गया है वो विकल्पीय सवाल है। इसमें कहा है 11 नंबर सवाल कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए एक और विकल्प दिया है कि विषम सममित अवयव होगा कि सममित अवयव होगा कि शून्य अवयव होगा कि तत्समक अवयव है, क्या होगा। तो समझते हैं। ए और बी जो है समान कोटि के सममित अवयव है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं 2 अवयव लिख ले रहा हूँ, ए अपने से बना ले रहे हैं। माना एक अवयव ए और एक अवयव ए ऐसा मानेंगे जो सममित अवयव हो। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 2 और यहाँ लिख लीजिए ये सममित अवयव है। आप इसको इसका परिवर्त निकाल के देख लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से एक और अवयव बी बना लीजिए 2 क्रम का, वह भी क्या हो, सममित अवयव बना लेते हैं। तो हम लोगों ने 2 अवयव लिख लिया, ए और बी दोनों जो है समान क्रम के सममित अवयव है। अब क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे। ए बी तो 2 अवयवों का गुणा करना मैंने आपको सिखा दिया है। ऐसे तो यहाँ देखिए, पहले एक बार लिख ही दे रहा हूँ, 1 2 2 3 ए लिख लिया हम लोग। इसके बाद बी लिख लिया जाए, 3 4 4 5 ऐसे बनाते हैं, इसका गुणा कराते हैं। तो ए बी ज्ञात करेंगे तो मिलेगा, ऐसे गुणा कराते हैं, 3 प्लस 8 11 मिल जाएगा यहाँ। इसी तरह से पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे तो 1 गुणे 4 4 प्लस 2 गुणे 5 10, तो 4 और 10 14 मिल जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे तो 2 गुणे 3 6 प्लस 3 गुणे 4 12, तो 6 और 12 18। इसी तरह से दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराइए तो 2 गुणे 4 8 और 3 गुणे 5 15, 15 और 8 23। हम लोगों ने ए बी ज्ञात कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से बी ए निकाल लिया जाए। देखिए बी ए ऐसे लिख लिया जाए, पहले बी को पहली पंक्ति में 3 4 और दूसरी पंक्ति में 4 5 गुणे ए। अभी ए तो पहली पंक्ति में 1 2 और दूसरी पंक्ति में 2 3। इसको b इंटू ए इक्वल्स टू गुणा कराइए इसका, तो 3 गुणे 1 3 और 4 गुणे 2 8, 3 और 8 जोड़ लेंगे कितना मिल जाएगा 11। इसी तरह से पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा तो 3 गुणे 2 6 और 4 गुणे 3 12, 6 और 12 जोड़ लेंगे 18। इसी तरह से अब इसका गुणा कराइए दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो 4 गुणे 1 4 और 5 गुणे 2 10, 4 और 10 14। इसी तरह से दूसरे वाले स्तंभ के साथ गुणा कराइए तो 4 दूना के 8 और 5 तिहाई 15, 8 और 15 23। ए बी निकाल लिया हम लोगों ने और बी ए भी निकाल लिया है। अब ए बी माइनस बी ए करना है, ए बी माइनस बी। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी माइनस बी ए हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, मैं घटा ले रहा हूं सीधे यहीं से, ए बी माइनस बी ए तो संगत अवयव घटाएंगे, 11 से 11 घटा लेंगे क्या मिल जाएगा 0। 14 से 18 घटा लेंगे क्या मिल जाएगा -4। 18 से 14 घटा लेंगे मिल जाएगा 4। 23 से 23 घटा लेंगे क्या मिल जाएगा 0। ए बी माइनस बी हम लोगों ने निकाल लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो ए बी माइनस जो बी ए मिला है, ए बी माइनस बी ए जो ये मिला है, देखिए तो कैसा अवयव है, शून्य अवयव है नहीं है। देखिए शून्य अवयव के लिए प्रत्येक अवयव शून्य चाहिए, शून्य अवयव नहीं है, तो इसमें सी नंबर विकल्प होगा नहीं होगा। 3 नंबर का है कि तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव के लिए मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए ना, शेष सभी अवयव शून्य। क्या ये है ऐसा नहीं है, तो तत्समक अवयव भी नहीं है।
अब सममित आव्यूह देखिए तो क्या है, बी नंबर जो विकल्प कह रहा है कि सममित आव्यूह है, तो इसका डैश निकाल के देख लीजिए, इसका डैश किसका डैश, ए बी माइनस बी ए का, ए बी माइनस बी ए का डैश मतलब परिवर्त आव्यूह निकालिए तो क्या मिलेगा। ये पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में बना लेंगे 0 -4 और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लेंगे 4 0। ए बी माइनस बी ए का डैश मतलब परिवर्त आव्यूह तो बनाते हैं। परिवर्त आव्यूह जो निकाले हैं तो समझिए तो इसमें से अगर -1 कॉमन कर ले, -1 तो क्या मिलेगा, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ऐसे ही ये -4 बन जाएगा, ये 4 प्लस में बन जाएगा और ये 0। तो अब जरा देखिए ये जो आया है बिल्कुल इसी के जैसा है, ये जो आया है बिल्कुल इसी के जैसा है, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल्स टू इसको माइनस और इतने के जगह क्या, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। अब जरा समझिए तो इसको हम अगर सी मान ले, पूरे ए बी माइनस बी ए को क्या मान ले, सी, तो देखिए तो सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी, तो जब सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी बन रहा है ये कैसा भी होगा, मैं आपको बता रखा हूं, यदि कैसा आ जाए ए डैश इक्वल्स टू ए आ जाए तो सममित आव्यूह होता है, यदि ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए तो विषम सममित आव्यूह होता है। यहाँ सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी कह रहे हैं, अर्थात ये कैसा आव्यूह होगा, ए बी माइनस बी ए, एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए, इसको टिक कर लेंगे। देखिए एक चीज समझ लीजिए, यदि कोई सममित आव्यूह अपने से लिखना हो तो कैसे बनाते हैं, समझिएगा क्या समझा रहे हैं कि सममित आव्यूह कैसे लिखेंगे। सममित आव्यूह जैसे अभी मैंने एक सवाल बताया तो उसमें ए और बी अपने सब लोगों ने मान लिया, दो सममित आव्यूह कैसे बनाते हैं तो समझिएगा। यदि दो कोटि का सममित आव्यूह बनाना है, दो कोटि का, तो ऐसे बनाएंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे यहाँ अगर मैं लिख रहा हूं ए और यहाँ लिख दिया क्या बी, तो यहाँ भी लिखेंगे क्या बी और यहाँ कुछ भी लिख दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, तो मुख्य विकर्ण का जो अवयव है, मुख्य विकर्ण का अवयव ये ए सी, इसको अलग अलग लिख दीजिए, लेकिन बाकी जो जगह बचेगा, ये वाला जगह, ये वाला जगह, इन दोनों को एक समान कोई संख्या लिखेंगे। जैसे देखिए कोई भी संख्या रख लीजिए, यहाँ 7 8, तो यहाँ भी 8 रखेंगे और इसके जगह कुछ भी लिख दीजिए, मैंने लिख दिया 10। अब इसका अगर इसको ए अगर मानते हैं और इसका डैश निकालेंगे तो वो एक सममित आव्यूह होगा। देखिए निकाल के देख लीजिए, ए डैश जब निकालेंगे तो बन जाएगा ऐसे 7 8, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। तो देखिए बिल्कुल हूबहू एक ही जैसा मिला है, यानी कि ए इक्वल्स टू ए डैश आ रहा है, यानी कह लेंगे कि क्या है यह सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह कैसे बनाते हैं, तो मुख्य विकर्ण के अवयव अलग अलग लिख दीजिए। कब, जब दो कोटि का है, और शेष अवयव, शेष स्थान जो बच रहा है उसको एक समान लिख दीजिए जब दो कोटि का है। अब यही अगर 3 कोटि का बनना है, 3 कोटि का अगर मानना है कोई सममित आव्यूह, तो कैसे मानेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे पहली पंक्ति में मैंने लिख दिया ए बी सी, तो पहले स्तंभ में भी ऐसे ही बनना चाहिए, ए बी सी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बिल्कुल एक जैसा ऐसे लिख लिया हम लोग। अब इसके बाद ये स्थान क्या भरे यहाँ पे और यहाँ पे क्या भरे, तो यहाँ पे कोई भी संख्या भर लीजिए, कोई भी संख्या, फिर 2 स्थान शेष है, समझिएगा। ये स्थान बाकी है, ये स्थान बाकी है, यहाँ पे भरना है कुछ और यहाँ पे भरना है, तभी तो ये 3 कोटि का बनेगा। तो ये तो भर लिया हम लोगों ने, ए बी सी, ऐसे भी ए बी सी। अब यहाँ जो भरेंगे दोनों एक जैसा भरेंगे, दोनों ये और ये, कहने का मतलब अगर यहाँ भर रहे हैं डी तो यहाँ भी भरेंगे डी, बाकी इन दोनों को आप कुछ भी भर सकते हैं, भर लीजिए, इसको ई, इसको एफ। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी कहने का मतलब ये कि यहाँ बी है तो यहाँ बी, यानी कि यहाँ अगर संख्या भर रहे तो अगर यहाँ 7 भरेंगे तो यहाँ भी 7, अगर यहाँ 8 भर रहे तो यहाँ भी 8, लेकिन यहाँ अगर 9 भर रहा है तो यहाँ भी 9 भरेंगे।
और ये अलग अलग भर सकते हैं कुछ भी। अब इसका भी आप परिवर्त निकालेंगे तो जो परिवर्त मिलेगा वह हूबहू इसी के जैसा मिलेगा, अर्थात यह एक सममित अवयव है। तो 2 क्रम का सममित अवयव अगर मानना हो तो ऐसे बना लेते हैं, और 3 क्रम का मानना हो तो ऐसे बना लेते हैं। अब आगे देखिए, देखते हैं, समझते हैं कि विषम सममित अवयव कैसे बनाते हैं। देखिए, अब इसके बाद अगर विषम सममित अवयव अपने से मानना है तो कैसे मानेंगे, कैसे लिखेंगे, तो समझिएगा। इसको समझने से पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए, क्या कि जो विषम सममित अवयव है ना, उसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होता है। विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होता है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, समझिए, अगर 2 कोटि का बनाना है विषम सममित अवयव, मैंने आपको अभी बता दिया है नोट में कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य और शेष 2 स्थान बच गए, तो समझिएगा अगर यहाँ भरेंगे 3 तो यहाँ भर देंगे -3। इसी तरह से अब चाहे तो ऐसे समझिए, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य, और अगर यहाँ भर रहे हैं 5 यहाँ भर देंगे -5। इसी तरह से और समझिए, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य, और यदि यहाँ भर रहे हैं -6 तो यहाँ भर देंगे 6। तो ऐसे ही जो अवयव बना रहे हैं ये 2 कोटि का विषम सममित अवयव है। अपने से जब मानना हो कोई उदाहरण कि एक विषम सममित अवयव मान रहे हैं तो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ये कब, जब 2 कोटि का है। 3 कोटि का रहेगा तो कैसे बनाएंगे, समझिए। ये हो गया 2 कोटि के लिए 2/2 इस क्रम का है। यही 3/3 क्रम का है तो कैसे बनाते हैं, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। विषम सममित अवयव 3/3 कोटि का बनाना है तो इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होगा। तो मैं पहले इसे बना दे रहा हूँ, डब्बा जैसे बना लेते हैं। क्या भरेंगे इसमें, ध्यान दीजिए। तो मुख्य विकर्ण का ये प्रत्येक अवयव शून्य होगा तो भर दीजिए। ये तो हमेशा शून्य ही लिखेंगे यहाँ पे, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य। अब यदि यहाँ कोई संख्या लिखा रहा है, जैसे यहाँ ए लिख दिए, तो अगर प्लस में ए लिखे तो यहाँ माइनस में ए लिखेंगे। यदि यहाँ माइनस में लिखा रहा है तो यहाँ प्लस में। तो बिल्कुल इसी तरह से देखिए, यदि यहाँ बी लिख दिया हमने तो यहाँ बी लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में, और यदि यहाँ माइनस में लिखे हैं तो यहाँ प्लस में। कहने का मतलब यहाँ मैंने प्लस में लिखा है, यहाँ लिख लेंगे -a -b, ऐसे बना लेंगे। सबसे पहले मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य लिख लीजिएगा। इसके बाद यदि यहाँ a और ये b तो इधर बनाइएगा। पहली पंक्ति में यहाँ a बन गया, यहाँ b, पहले स्तंभ में यहाँ 0 के ठीक नीचे जो बनाइएगा -a -b। अब 2 स्थान यही ना बच गया है, तो इसमें कोई भी संख्या भर लीजिए, बस एक प्लस में भरिएगा तो वही संख्या यहाँ माइनस में। यदि यहाँ माइनस में भर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस में। यहाँ अगर c भर रहे हैं यहाँ भर लेंगे -c। इस प्रकार से आप विषम सममित अवयव बना लेंगे अपने से। जैसे अगर लिखना चाहें किसी संख्या पे तो देखिए 0 3 4, यहाँ -3 -4 0 0, और यहाँ अगर लिख रहे हैं 7 यहाँ लिख लेंगे -7। या आप इसको निकाल के देख लीजिएगा, यह अवयव जो है एक विषम सममित अवयव। ऐसे ही विषम सममित अवयव बनाते हैं। देखिए और एक समझा दे रहे हैं। अगर आपने लिख दिया 0 -5 6, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ मैंने -5 लिखा है तो यहाँ +5 लिखूंगा, और ये +6 लिखा हूं तो यहाँ लिख दूंगा -6। ये शून्य, यहाँ भी शून्य। यहाँ अगर भर लेंगे 9 तो यहाँ -9, या फिर यदि यहाँ -9 तो यहाँ +9। ये जो अवयव बन गया विषम सममित अवयव। तो ऐसे ही विषम सममित अवयव बनाते हैं। यदि 2 क्रम का हो तो ऐसे बना लेंगे, या 3 क्रम का हो तो ऐसे बना लेंगे। चलिए आगे सवाल नंबर 12 जो है उसको हल करते हैं। दिया गया है, इसमें a दे दिया गया है अवयव a, और कहा है कि a + a' i है तो अल्फा का मान है, और विकल्प दिया गया। हम लोग को अल्फा का मान ज्ञात करना है, और दिया गया कि a + a' i है। तो क्या करेंगे, a दिया गया है a' ज्ञात कर लेंगे। a' मतलब अवयव a का परिवर्त। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लेंगे, cos अल्फा
माइनस साइन अल्फा, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई है, तो ए प्लस ए डैश ज्ञात कर लीजिए, ए प्लस ए डैश निकालते हैं। तो ए प्लस ए डैश क्या मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा शून्य हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा शून्य हो जाएगा, और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। हम लोगों ने ए प्लस ए डैश ज्ञात कर लिया। अब कहा गया है कि ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई है, आई का मतलब इकाई आव्यूह, तो बनाते हैं। चूंकि ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई, इसलिए ए प्लस ए डैश हम लोगों ने निकाल रखा है, लिख लेंगे इसको, 2 कॉस अल्फा शून्य शून्य, और यहाँ 2 कॉस अल्फा, देखिए ऐसा हम लोगों ने निकाला है ए प्लस ए डैश ऐसा निकाल रखे हैं, इक्वल्स टू आई, आई का मतलब क्या है, इकाई आव्यूह, लिख लेंगे ऐसे 1 0 0 1। तो ध्यान दीजिए ये दोनों समान आव्यूह है क्योंकि इनके बीच बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो संगत अवयव बराबर रख लेंगे, 2 का सल्फा इक्वल्स टू 1, यहाँ से भी रखेंगे तो 2 का सल्फा इक्वल्स टू 1, किसी एक को लिख लीजिए, 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/2। तो देखिए तो कॉस में कितने अंश का मान जो है 1/2 होता है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश, तो अगर इसको रेडियन में लिखना चाहे तो π/3, यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, π/3, यही हम लोगों से कहा गया, अल्फा का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो देखिए तो कौन सा विकल्प है, विकल्प बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 12 नंबर सवाल हल कर लिया, और इसी के साथ जो तीसरा प्रश्नावली है वह पूरा हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो तीसरा प्रश्नावली है इसको पूरा कर लिया है। जो चौथा प्रश्नावली है उसके लिए थ्योरी जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, और अगले वीडियो में प्रश्नावली भी हल करेंगे, अगला प्रश्नावली। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि आपको ये अच्छा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी ये जो सवाल है इसको समझ सके, पढ़ सके। और हमारा जो YouTube चैनल है पीके ज्ञान मस्ती, उसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।